संगम नगरी में पहली बार हार्ट का किया गया गैर सर्जिकल प्रबंधन। मरीज का ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट यानी TAVR विधि द्वारा किया गया इलाज। बुजुर्ग महिला मरीज हीरा मणि देवी का तकनीक से गंभीर महाधमनी स्टेनोसिस का बगैर ऑपरेशन इलाज किया गया। मरीज को अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ये प्रक्रिया ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में बेहद आसान है। इसमें मरीज को किसी तरह का संक्रमण होने का भी कोई खतरा नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इस नई तकनीक से पहली बार प्रयागराज में इलाज किया गया है। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप बैनर्जी ने किया सफल इलाज। महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के पद से रिटायर होने के बाद जुलाई 2021 से प्रयागराज में सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अनूप बैनर्जी DM कार्डियोलॉजी के पास हार्ट के मरीजों का 30 साल का अनुभव है। प्रयागराज के हॉटलाइन कार्डियक केयर सेंटर में जुड़े हैं डॉक्टर अनूप बैनर्जी। उसको ये सर्जरी से उसको रिप्लेस एक तरह से किया गया है। कैसे ये प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये सेफ है और किस तरह से किया जाता है, और प्रयागराज में अभी तक ये क्यों नहीं होती थी? ये ओपन हार्ट सर्जरी जिसके बारे में आप विश्लेषण कर रहे हैं, जो कल सफलतापूर्वक किया गया है, ये वाल्व रिप्लेसमेंट की बात हो रही है जी। बाईपास सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, वो मैं उसकी कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। ये जो वाल्व सिकुड़ जाते हैं, ये ढीले हो जाते हैं, और उनमें सबसे बड़े कारण है रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो अल्प वर्ष में होती है, कम उम्र में होती है, और डिजेनरेटिव डिजीज़ जैसे बड़ी उम्र में होती है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, जिनको कैल्शियम की बीमारी होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी वाल्व दूसरों से जल्दी डिजेनरेट कर जाती हैं। तो कुछ साल पहले तक पूरे विश्व में सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी से ही वाल्व का बदलाव किया जा सकता था। अभी हार्ट के 4 वाल्व्स हैं, और विज्ञान ने की जो है इतनी तरक्की हुई है, लोगों की प्रशिक्षण में सुधार हुआ है, और सामग्री भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सब ट्रायल्स के थ्रू स्क्रीन्ड हैं। किसी एक आदमी के कहने पे ये इलाज नहीं हो रहा है, सब एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। विदेश में ट्रायल्स होते हैं, स्टडीज़ होते हैं, फिर इंडिया में भी अप्रूवल होता है। इंडिया में बगैर अप्रूवल कुछ नहीं होता। तो ये अप्रूवल्स के बाद, ट्रायल्स के बाद, सामग्री मिलने के बाद, एक्सपर्टाइज बढ़ने के बाद, आजकल विश्व में, देश में और हमारे प्रदेश में कई सालों से ओपन हार्ट सर्जरी करके एक कृत्रिम आर्टिफिशियल वाल्व न लगाकर पैर के ये नसों के थ्रू हम हृदय के उस बिगड़े हुए वाल्व का बदलाव करते हैं। जैसे कि इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद लगभग 10-11 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। पेशेंट को बाईपास मशीन पे जाना पड़ता है, CP कार्डियोपल्मोनरी बाईपास बोलते हैं, उसके साथ समस्याएं हैं, और 10वें दिन जाके वो अपने कार्यस्थल में, कार्यक्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है। ख़ास तौर से वो मरीज़ जिनकी दिनचर्या, उनके मेहनत करने पे, जिनका घर बार चलता है, उनके मेहनत करने पे, अगर वो 1-1.5 महीना घर में लेटे रहेंगे तो घर में कैसे घर में जो है उनकी कामकाज चलेगा। और नकली वाल्व में खून पतला रखने के लिए दवाई लेनी पड़ती है, जो ज़िंदगी भर उस एक खर्चा है, प्लस खून हर महीने खून का टेस्ट करना पड़ता है, प्लस ये वाल्व्स जो हैं इन्फेक्शन पकड़ने की इनमें ज़्यादा संभावना होती है। और ये जो हमने कल केस किया है, इसके बारे में मैं एक और विश्लेषण देना चाहूँगा कि ये केस अमूमन 65-70 के ऊपर जिनकी उम्र है उन्हीं पे करते हैं, यंग लोगों पे नहीं करते हैं। क्यों? जो आर्टिफिशियल ओपन हार्ट सर्जरी वाले वाल्व्स हैं वो कम से कम 20 साल तक चल जाते हैं। ये जो हमने ट्रांसकैथेटर वाल्व लगाया है, इसकी उम्र अभी तक हम मान रहे हैं कि 10 साल तक है। तो अगर कोई 40 साल या 35 साल मरीज़ को ये बदली करना हुआ, वो हमारी गाइडलाइंस में नहीं है, क्योंकि उसको बार बार करना पड़ेगा। ये 65-70 साल की उम्र वालों को कर रहे हैं, एवं ये 65-70 साल तक आते हैं, आप देख ही रहे हैं कि मरीज़ में और बीमारियां आ जाती हैं, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी को दमा की बीमारी है फेफड़े की, किसी को गुर्दों की बीमारी है, किसी को कलेजे की बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को स्ट्रोक है, न्यूरो बीमारी। इनमें ये वाल्व का सक्सेस बहुत अच्छा होता है। ओपन हार्ट सर्जरी में अमूमन